विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर को लेकर जहां लगातार विवादित टिप्पणियां हो रही थी और राजनीति गरमाई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां राम मंदिर पर पहले ही कई बयान दिए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने नसीहत दी थी कि राम मंदिर पर टिप्पणी ना करें। तो अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, जिस पर अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने पलटवार किया है और साथ ही उनको नसीहत दी है। और साथ ही उनका कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे देश के नेता हैं और कई पार्टी बदल चुके हैं। साथ ही तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और ऐसे में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कुछ कहा है, उनके बयान को लेकर आइए दिखाते हैं। प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। स्वामी प्रकाश मौर्य जी हमारे भारत के नेता हैं, दल बदल करते रहते हैं, जब जैसा मन में आता है वैसे बोलते रहते हैं। भगवान से बुद्धि दे कि वो अपने देश, धर्म और समाज के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करें। राम बाहरी नहीं है, धार्मिक हैं, ऐतिहासिक हैं। हिंदू भारत का, हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति हिंदू है और रहेगा। सर आप एक शंकराचार्य हैं, आपकी तरफ से उनको कोई नसीहत देंगे? सर मेरा नसीहत देने का कार्यक्रम नहीं होता है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, साधु समाज से संबद्ध हूँ। मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ, शुभ आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको सद्बुद्धि दें। राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी, उससे पहले अब राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने बड़ा बयान दिया है। किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया था पहले और राम मंदिर अब बन रहा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने मीर बाकी और बाबर को लेकर, आइए दिखाते हैं। देश है, यहाँ की जनता धार्मिक है और भगवान श्री राम धर्म स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम प्रभु धर्म के साक्षात विग्रह हैं। उनकी जन्मभूमि अयोध्या पर 500 वर्षों से विवाद चल रहा है। बने हुए प्राचीन मंदिर को बाबर के सिपा सालार मीर बाकी के द्वारा ढाया जा चुका था। तब से काफी संग्राम भी हुआ, लाखों लाखों लोग मारे गए, परंतु भगवान की महती कृपा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वो भूमि पूर्ण रूप से रामलला की स्वीकृत हुई। प्रभु श्री राम लला की सुकुमार मूर्ति बाल स्वरूप की प्रतिष्ठित होनी है। ये भारतीय धार्मिक ऐतिहासिक गौरव का समय है। सारा समाज आज उल्लसित है कि कितनी जल्दी भगवान की प्रतिष्ठा हो, हम राम जन्मभूमि के मंदिर में रामलला का दर्शन करें। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब सर पर राम मंदिर और भगवान राम की मूर्ति लिए राम मॉडल के साथ अब लोगों को राम मंदिर अयोध्या धाम के लिए आमंत्रित कर रहे हैं राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी। राजेंद्र तिवारी दुकान जी जहां नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर है और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड इंटरनेशनल अपने नाम कर चुके हैं और वे कार सेवक भी रहे हैं। और ऐसे में क्यों आमंत्रित कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है, प्रसन्नता है कि हमारा बड़ा भारी सौभाग्य था कि आज जो कार्य पूरा होने जा रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, और उसमें सहभागिता हमने भी इसलिए किया कि बड़े बड़े 500 वर्ष हो गया, बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें कि ताला खुलने से लेकर शिलान्यास तक के, और वहाँ पर जब ढाई गई थी दीवारें,
उस समय भी मैं वहाँ मौजूद था और जिस ललक के साथ हम लोग वहाँ कार सेवक जितने भी मौजूद थे, आज वो कार सेवक पूरा हो गया। लेकिन अंतर मन से एक चीज़ ध्यान आया कि अब जो राम 22 तारीख को भगवान श्री राम अयोध्या में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो लग रहा है कि 14 बरस बाद अब भगवान राम वहाँ पहुँच रहे हैं। श्री राम ने हमारे दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बैठाया है कि तुम वहाँ पर जितने भी दानव हैं उनका तुम संहार करो, माफिया भूमाफिया को ख़त्म करो। राष्ट्रीय कलाकार होने के नाते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल आइकॉन, इंटरनेशनल बहुत से 8-10 अवार्ड हमको मिल चुके हैं। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय होने के नाते भले हमारे सर पे छत नहीं है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे राम राज्य की बात आई कि हमारे राम जो अयोध्या 22 जनवरी को पहुंच रहे हैं, ये हमें खुशी है। उसमें मैं अपने सभी गमों को भूल जाता। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तंबुओं की नगरी बसने लगी है, तो ऐसे में कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बघाड़ा इलाके में सब्जी मंडी पुलिस चौकी के बाहर ही जहां हिस्ट्री शीटर्स अब अपनी दुकान लगा रहे हैं सब्जी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि माघ मेले क्षेत्र में जाने के लिए खास रास्ता है और ऐसे में सड़कों पर जहां सब्जियों की दुकान लगी होती है, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जहां माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं आस्था की डुबकी लगाने, तो इन्हीं रास्तों से उनको जाना होता है। मगर यहां सब्जी मंडी अवैध तरीके से सड़कों पर दुकान लगे होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां थाने में हिस्ट्री शीटर भी अपनी दुकान चौकी के बाहर ही खुलेआम लगाते हैं और नियम कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या इसी तरह से अवैध सड़कों पर सब्जी की दुकानें लगी रहेंगी और लोग होते रहेंगे परेशान। संगम नगरी प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां खुलदाबाद पुलिस ने जहां चोरी की घटना का किया खुलासा। बता दें, आज कोतवाली खुलदाबाद कमिश्नरेट में एसीपी सत्येंद्र तिवारी ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बीते दिनों रोशनबाग में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना में अंजाम देने वाले 3 लोग थे, जिनमें से 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं तीसरे की तलाश जारी है। चोरी की घटना में जहां चोरी हुए आभूषण व नगद रुपए भी पुलिस ने इनके पास से बरामद कर लिए हैं। ये बिहार मालदा के रहने वाले थे, झुग्गड़ झोपड़ी में रहते थे। वहीं पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। को तोड़ करके इन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी खुलदाबाद, चौकी प्रभारी अटाला और एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से पता रसी सुराग रसी करते हुए सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरी सूचना के आधार पर आज प्रातः 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद चांद है और दूसरा मोहम्मद सोईम है। इनके पास से चोरी के मैक्सिमम सामान की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात हैं। इसके अलावा 53,000 रुपया नकद की बरामदगी हुई है। इनका एक तीसरा साथी फरार है, जिसका एड्रेस मालूम हो गया है और पुलिस टीम द्वारा उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अभिलेख के अवलोकन से ये मालूम हुआ है कि जो मोहम्मद चांद है, ये पहले भी 4 मुकदमों में जेल जा चुका है। सोइम 1 मुकदमे में जेल गया है। तो इनके ऊपर निश्चय ही कई मुकदमे हैं, तो इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब राम मंदिर ध्वज विजयी यात्रा कल माघ मेला क्षेत्र से निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज होंगे और साथ ही वे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर को लेकर लोगों को जागरूक करेगी और साथ ही अयोध्या पधारेगी। और क्या कुछ कहा है इस यात्रा को लेकर वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने, आइए दिखाते हैं। अक्षत कलश यात्रा है जिसमें आप हरी झंडी दिखाएंगे। जोर से। अक्षत कलश यात्रा है जिसमें आप मुख्य अतिथि हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? हमारे जिला प्रचारक इसके संयोजक हैं और यात्रा निकलनी चाहिए।
अधिक से अधिक सम्मिलित होकर के लोग आगे बढ़ें। तो हम तो कहेंगे अयोध्या तक प्रस्थान करें और अयोध्या पहुंचे, वहां से कार्यक्रम की पूर्णता के बाद प्रत्यावर्तित हों। एक सवाल है कि बहुत सारे ऐसे आज समाज में जो अपना 1947 का पर्व जो आज़ादी का तो देख नहीं पाए हैं, लेकिन एक अभी जो राम स्थापित हो रहे हैं, एक आज़ादी हिंदुओं में महसूस हो रही है, धार्मिक आज़ादी। तो इस बारे में आप क्या कहना है कि हर घर में एक हिंदू अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है? धर्म कभी प्रतिबंधित नहीं होता है, राजनीति प्रतिबंधित होती है। एक राजा दूसरे पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करता है, तो राजनीति प्रतिबंधित होती है, धर्म नहीं प्रतिबंधित होता। उस जगह पर पहुंच करके लोग भगवान का दर्शन करते हैं, करें, और प्रतिष्ठा समय से हो रही हो उसको होने दें। अन्य तल जो हैं बनते रहेंगे, उन पर कार्य चालू रहेगा, बन जाएगा। उन पर भी मूर्तियां जो अतिरिक्त बची हुई हैं वो भी वहां प्रतिष्ठित हो जाएगी। हिंदू समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हिंदू समाज अपने धर्म, अपने राष्ट्र और भगवान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए अपने सही कर्तव्य का पालन करे। यात्रा का प्रचलन है, यहाँ से चलेगी यात्रा। उसकी शुरुआत हमारे जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयत्नशील हैं, सबको लेकर के वो अयोध्या पधारेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये यात्रा सफल हो, सब लोग निर्विघ्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए भगवान का दर्शन करके प्रयाग प्रत्यावर्तित हों। सर, एक सवाल, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद अब जहां ठंड ने प्रयागराज में दस्तक दी है और ठंड का प्रकोप प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, तो साथ ही ऐसे में घना कोहरा भी छाया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कोहरा इसी तरह से रहेगा, मगर सुबह शाम कोहरा होने के कारण ज़ीरो विजिबिलिटी है। दूर तो छोड़े, बगल में ही कुछ 2 कदम की दूरी पर कोहरे के कारण नहीं दिखाई देता है। वहीं सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की भी रफ्तार थम गई है और ऐसे में लोग गाड़ी को धीमे चला रहे हैं, क्योंकि कोहरे के कारण 2 कदम की दूरी पर भी दिखाई नहीं देता, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कहना है, आइए दिखाते हैं। प्रयागराज में कितना कोहरा है? आज प्रयागराज में बहुत ज़्यादा कोहरा है। ऐसा कोहरा प्रयागराज में बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप लोग अपने घरों में रहें, जब कोई ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। नाम बताइए। हिलाल अहमद। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर भीषण जाम लग गया। सुभाष चौराहे पर चारों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लगी दिखाई दी और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बता दें, जहां आज सिविल लाइन के सुभाष चौराहा, जो कि सिविल लाइन का सबसे पॉश इलाका है, जहां से हर वीआईपी हर थोड़े देर पर गुजरता है, वहां पर भीषण जाम देखने को मिला है। और जाम की स्थिति इतनी भयावह थी कि लोगों को काफ़ी देर परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं सबसे परेशानी की बात यह भी है कि सिविल लाइन का ये मुख्य चौराहा है, जिससे हर कोई यहाँ से गुजरता है। और जिस तरह से जाम लगा है, चाहे वो हॉट स्टॉप से आने वाला मार्ग हो या फिर सिविल लाइन बस स्टैंड से, चारों तरफ भीषण जाम लगा दिखाई दिया और जाम के झाम से लोग परेशान दिखाई दिए हैं। और लाम जाम की इस समय लंबी कतार लगी दिखाई दी है और लोग दिखे परेशान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।